चलो अभी हम लोग एक नया चैप्टर चालू करें। चैप्टर का नाम क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले थ्योरी समझेंगे इसका, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअली थ्योरी क्या है? ये लास्ट चैप्टर है हमारे अकाउंट्स का। ठीक है, समझते हैं बट चैप्टर में है क्या। पहले स्टोरी थोड़ा समझाते, बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। भाई चुप हो जा आप। देखो बोर्ड पे ध्यान देना है। बिल ऑफ एक्सचेंज तुमको पहले बताते हैं। इंडिया में एक एनआई एक्ट है। एनआई मतलब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नाम बताओ क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तुमको पता है कि पुराने जमाने में एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब था कि रोटी के बदले में तुमको मिल रहा था चावल, चावल के बदले में कुछ और, ऐसा कुछ समझ, सामान के बदले में सामान। बार्टर सिस्टम हुआ करता था एक समय था। बट बार्टर सिस्टम में बहुत सारा लूपहोल था, बहुत सारा प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए फाइनली अपना जो कंट्री है अडॉप्ट किया करेंसी सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हटा के करेंसी सिस्टम लगाया गया। अब करेंसी सिस्टम में क्या था कि आपको पहले क्या था, जैसे मान लो गांव में एक आइसक्रीम के लिए पहले एक मुट्ठी चावल लेके जाते थे, चावल देंगे तो आइसक्रीम मिलता था। ये पहले का समय था। आज के समय क्या है, आइसक्रीम का दाम मान लो 10 रुपए है तो 10 रुपए देंगे, 10 रुपए के बदले में आइसक्रीम मिल जाएगा। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था सर? प्रॉब्लम ये था कि सोचो वो मेरे घर पे चावल है और जो आइसक्रीम वाला है उसके पास चावल ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आइसक्रीम देगा हमको चावल के बदले में? नहीं। हम उसको चावल देंगे, बोलेगा नहीं हमको दाल चाहिए। दाल है नहीं मेरे पास, तो हम आइसक्रीम खा पा रहे थे क्या? नहीं खा पा रहे थे। यही सब प्रॉब्लम था। बट कैश के बदले में तो कैश नहीं ना, कि ये कड़कड़िया नोट चाहिए हमको, नहीं ये नरम नोट है, हमको नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। नोट के बदले में तो नोट ही चाहिए। तो मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया क्या, बार्टर सिस्टम को, करेंसी सिस्टम को लाने के बाद क्या हुआ, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। बट करेंसी सिस्टम में भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा कैश पॉकेट में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के पास भी पॉसिबल नहीं कि हर समय उसके पॉकेट में लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रहेगा ही। तो सर बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे करा जाए? बड़ा बड़ा जब बिजनेसमैन जब बिजनेस का ट्रांजेक्शन करता है, लेन देन करता है, तो उस समय अच्छा खासा लेन देन किया जाता है, अच्छा खासा अमाउंट का लिया जाता है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसा। तो इस 10 लाख रुपए का अमाउंट को कैसे सर कैश लेके घूमेगा आदमी? तो ये प्रॉब्लम था कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनआई एक्ट लाया गया। एनआई एक्ट 1881, 1881, 1881, 1981 है। पर हमको लगता है कि हाँ हाँ, ये बुक में गलत लिखा है, देखना पड़ेगा हमको। 1981 है कि 1881 है? शायद हमको जहां तक लगता है कि 1881 में होना चाहिए। देखना पड़ेगा हमको, हाँ थ्योरी समझ लेते हैं बात। एनआई एक्ट 1981 लाया गया। उस एक्ट में ये बताया गया कि भैया कैश के बदले में भी कुछ हो सकता है क्या। मतलब ये जो प्रॉब्लम था कि हमेशा कैश रखना ना पड़े, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एनआई एक्ट लाया गया। और बोला गया कि अभी 3 चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। इस 3 चीज को यदि आप रखोगे तो आप इसको कैश के जगह पे यूज कर सकते हो। एक बहुत फेवरेट है जो आपको पता है, वो क्या है? चेक। आपको पता है कैश के बदले में चेक यूज कर सकते हैं। मेरे को यदि 10 लाख रुपए पेमेंट करना है, कैश के बदले में चेक दे दिए इसको काट के, तो कैश के बदले में यूज हुआ। वैसे एक और है, उसको बोलते हैं क्या? बिल। एक और है तुम्हारा प्रोमोसरी नोट। हालांकि इंडिया में तुम ये बहुत फेमस तुमने सुना होगा, ये नहीं सुना और ये भी नहीं सुना, बट है। बिल भी है और प्रोमोसरी नोट भी है। पहले दोनों का मतलब तुमको बताते हैं, चेक का मतलब भी बताते हैं। चेक बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रांसफर कर किया जा सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है पहले बताते हैं। देखो बुक में तुम्हारा सब चीज लिखा हुआ है, कुछ अलग से पढ़ने का दरकार नहीं है। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, ये 3 हो सकता है। अब तुमको समझाते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, चेक क्या होता है। उसके पहले जानना होगा सर नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। आपके पास ये नोट है, आपको जैसे बोलेंगे वैसे लिखना। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, लिख लो। ट्रांसफरेबल का मतलब जिसको ट्रांसफर कर सके। कौन कौन बुक नहीं लाया भाई? पाप है ये, शास्त्र में इसको पाप बोला गया है। यदि पाप कर रहे हो तो बैकुंठ तो नहीं जाओगे, बस ये तो पता है तुमको।
हाँ, पताल लो, पताल लो नीचे, बुक है, तब शायद कुछ हो सकता है। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है क्या? यंत्र, यंत्र हिंदी में, इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यंत्र लिख दो, यंत्र का स्पेलिंग देख लो भाई, मेरा इंग्लिश हिंदी बहुत कमजोर है, यही है ना? सही लिखे यार, यंत्र होता है। हाँ। ट्रांसफरेबल यंत्र का मतलब होता है जिसको हम लोग, यंत्र एक ऐसा यंत्र जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो तुमसे एमसीक्यू पूछेगा, पहला एमसीक्यू, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? आंसर इज यस है। क्या प्रोमिसरी नोट भी है? हाँ है। क्या चेक भी है? हाँ है। अब ये ट्रांसफरेबल का मतलब समझते हैं भाई। हम यदि इसको चेक दिए, नितेश को, नितेश को यदि चेक दिए तो ये क्या चेक इसको दे सकता है, आयुष को दे सकता है? हाँ दे सकता है। क्या आयुष सेम चेक किसी और को दे सकता है? हाँ दे सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल होना। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है जिसको ट्रांसफर किया जा सके एक आदमी से दूसरे आदमी को। ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? अपनी भाषा में तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और क्या? चेक। अपने सिलेबस में बस ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट तीनों का मतलब तो जानना जरूरी है। पहले देखो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब बताते हैं, बिल का मतलब क्या होता है। आज के समय में मान लो मेरा कोई बिजनेस है और मेरे पास पैसा नहीं है। हमको मान लो अपने बिजनेस को चालू करने के लिए कोई एक मशीन खरीदना है, तो हम किसी दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे भैया ये वाला मशीन मेरे को चाहिए। तो बोलेगा ठीक है दे देंगे, बट मेरे पास पैसा तो नहीं है। कब पैसा दीजिएगा सर? हम आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। कितना महीने बाद बताओ? 2 महीने के बाद का पेमेंट हम दे देंगे, ऐसा उसको बोले, ऐसा उसको वादा किए कि 2 महीने बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बोला ठीक है। 2 महीने बाद का उसके पास टाइम लिया। तो एक बात बताओ, खाली बोल देने से क्या वो दे देगा मेरे को 2 महीने बाद आएगा? आंसर इज नहीं। तो मेरे को बोलेगा कि एक काम करते हैं, आप कुछ ना कुछ तो दीजिए, मेरे पास कुछ ना कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करेगा पता है? उसके पास बैंक अकाउंट से, बैंक की तरफ से एक कागज मिलता है, उस कागज को बोलते हैं बिल। और उसमें लिखा रहेगा, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर दिस पर्टिकुलर पर्सन दिस पर्टिकुलर टाइम। इस टाइम पे हम इस आदमी को इतना रुपया देने का वादा करते हैं। और उसमें सिग्नेचर कर देगा, और साथ ही साथ स्टैंप लगा देगा। स्टैंप समझते हो आप लोग? कोर्ट का जो स्टैंप लगता है, वो स्टैंप लगा देगा। और वो कागज का एक कॉपी तुम्हारे पास रहेगा, एक कॉपी मेरे पास रहेगा। क्यों रहेगा? हम इतने सामान तुमको बेचे हैं तो मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना, कल को जाके। ठीक है, तो हम क्या बताना चाहते हैं? हाँ, बिल के बारे में समझा रहे थे तुमको, बिल का मतलब क्या है। तो बिल का मतलब तुम क्या क्या समझे? कि वो कागज मेरे पास रहा, एक कॉपी, हम 2 महीने बाद इसके पास जाएंगे, बोलेंगे भैया ये बिल देखिए, आप सिग्नेचर किए थे। बोला अरे हाँ याद आया हम। तो बिल को देख के इसको याद आएगा, पेमेंट करेगा मेरे को। इसी को बोलते हैं बिल। क्या बोलते हो बताओ? बिल। अच्छा, ऐसे ही होता है एक। हाँ, तभी नहीं कहेगा तो मार खाएगा, और क्या। वो मार खाने का जनरेटर नहीं होता हम लोग में। बिल हो जाएगा डिसऑनर्ड, वो हम लोग बात का बात है, उसको छोड़ दे अभी। अभी आता है सेकंड पॉइंट, प्रोमिसरी नोट। सेम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, आई प्रॉमिस टू पे सच अमाउंट ऑफ मनी टू सच पर्सन इज नोन एज व्हाट? प्रोमिसरी नोट। नाम से समझ, प्रॉमिस हो रहा है, कुछ वादा हो रहा है यहाँ पे। उस वादा को एक पर्टिकुलर कागज में लिख के यदि वादा हो रहा है और स्टैंप स्टैंप लगा के लगा हुआ, सिग्नेचर लगा हुआ, उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। और चेक के मतलब तुमको सब चीज पता है, चेक के बारे में तुमको और एक्स्ट्रा हमको जो कुछ बताने का दरकार नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब देखो, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी तो नहीं है। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज अ इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र है जो कि ये रिटेन, रिटेन, रिटेन मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा रहता है? अनकंडीशनल ऑर्डर। वहां पे ऐसा नहीं लिखा रहता है भैया सुनिए आपको हम 20,000 रुपया देंगे यदि आप ऐसा लिख, मतलब ये कंडीशन फुलफिल कीजिएगा तब आपको पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं लिखा रहता है। खाली लिखा रहता है कि हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको पेमेंट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे मान लो तुम मेरे से टीवी खरीदा, तो तुम ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं लिख सकता कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको 30,000 रुपया देंगे यदि ये 2 महीना अच्छे तरीके से चला तो। ये नहीं हो सकता, आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 3 महीने बाद 30,000 रुपया देंगे, फुल स्टॉप, खत्म। कंडीशन नहीं डाल सकते। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी व्हाट? अनकंडीशनल। एमसीक्यू ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए? हमेशा अनकंडीशनल, कभी कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता। अनकंडीशनल ऑर्डर साउंड साइंड बाय द मेकर। साइन कौन करेगा? बनाने वाला। हम ही सिग्नेचर करेंगे। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन सर्टेन पर्सन इज टू बी बेयरर और इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, बेयरर का मतलब क्या होता है? दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, खाली समझ लो, ज्यादा जरूरी तो नहीं है। बेयरर तुमको बताते हैं, बेयरर का मतलब होता है जिसका हाथ उसका साथ।
मतलब मान ले चेक बिल का सिग्नेचर करके मेरे को दिया था ना, ये बिल हम इसको दे दिए, ये बिल उसको दे दिया, ऐसे घूमते 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 2 महीने बाद इसके पास था, तो याद रखना उसका बिल का पेमेंट इसी को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? इसको बोलते बियरर, जिसका हाथ उसका साथ। हमारे पास जो पॉकेट में पैसा रहता है, अब कोई भी नोट निकालो पॉकेट से, सबको समझ में आएगा। नोट निकालो एक बार, कोई भी निकालना, निकालना, कौन सीरियसली बोल रहे हैं? पॉकेट में यदि नोट है तो निकालो एक बार, एक बार नोट में खोल, एक बार देख गवर्नर का सिग्नेचर हुआ, उसके सिग्नेचर के नीचे देखो क्या लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे। मैं इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, वहां पे बियरर वर्ड लिखा होगा, देखो बियरर। इसीलिए 100 का नोट जो गिरा रहता है ना, जिसका हाथ उसका था, जिसके हाथ में रहता है वही उसका ओनर रहता है। अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं इसमें तो मेरा सिग्नेचर था, तुम इसमें सिग्नेचर भी कर दो या फिर लिख दो सोनम बेवफा है, तो सोनम का होगा क्या? नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, क्योंकि उसको नाम लिख भी दो तो भी क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो बेयरर चेक है, वो बेयरर है इंस्ट्रूमेंट। क्या ट्रांसफरेबल है? हाँ, ये ट्रांसफरेबल है। और ये बेयरर वर्ड डाला है ना, इसी का मतलब ये है कि जिसके पास रहेगा वही उसका ओनर है, चाहे वो चोरी से लेके आए चाहे कैसे भी लेके आए, वही उसका ओनर है, बस सीधी सी बात। समझ के बाद, बियरर का मतलब ये होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बियरर होता है। क्या होता है बताओ? बियरर होता है, जिसका हाथ में रहता है वही उसका ओनर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये फीचर्स को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फीचर्स के पहले इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं। बिल कितने टाइप का होता है? बिल देखो बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑन डिमांड बिल, और इसी का दूसरा नाम क्या है? एट साइट बिल, एमसीक्यू में पूछ सकता है। और इसी का तीसरा नाम क्या है? ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। मान लेते हैं कुछ ऐसा बिल बनाए, हम बोले कि देखिए भैया टाइम मत लिख दिए, आप ऐसा लिख दीजिए कि 2 महीना, 2 महीने के अंदर में जब भी हम आपके पास आएंगे आपको बिल दिखाएंगे, पेमेंट कर देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एट साइट बिल। साइट मतलब क्या होता है? देखना 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 देखना, सी साइट 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 सी साइट देखना। जिस दिन आप दिखाई दे दिया पेमेंट कर दीजिएगा, जिस दिन आपको ये कागज दिखाए आपको पेमेंट कर देना है। इसको बोलते हैं क्या? एट साइट बिल। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, एट साइट को क्या बोल सकते हैं सर? जिस दिन डिमांड कर देंगे उस दिन बिल दे दीजिएगा, उसका पेमेंट कर दीजिएगा। इसी का दूसरा नाम क्या है? एड ऑन डिमांड और एट साइट। इसी का तीसरा नाम क्या है बता? जिस दिन प्रेजेंटेशन कर देंगे, जिस दिन आपके पास दे देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, पेश कर देंगे, उस दिन पेमेंट कर दीजिएगा। इसी का 3 नाम है। समझ में आ रहा है बात? तीनों का मतलब सेम है। ऑन प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? पेश करेंगे, जिस दिन आपको ये बिल दिखा देंगे पेमेंट कर दीजिएगा, जिस दिन आपको ऑर्डर करेंगे उस दिन पेमेंट कर दीजिएगा। तीनों का मतलब सेम होता है। बिल वचन 3 तरीके का होता है। पहला पहला तरीका का नाम क्या है? ऑन डिमांड बिल। दूसरा तरीका का नाम क्या है? ऑन साइट बिल। तीसरा तरीका का नाम क्या है? तीनों का मतलब सेम होता है। और एक सेकंड, एक और बिल होता है, एक होता है आफ्टर डेट बिल। भैया देखिए, ये मेरे से टीवी खरीदा था, ये मेरे को प्रॉमिस किया कि सर हम आपको प्रॉमिस करते हैं 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, बट ध्यान रखिएगा सर 3 महीने पहले यदि आप शकल दिखाएगा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। इसको बोलते हैं आफ्टर डेट डेट बिल। मतलब ड्यू डेट के पहले आप नहीं पैसा मांग सकते हो, ड्यू डेट के बाद ही पैसा मांग सकते हो, उसके बाद उसके पहले नहीं मांग सकते। समझ में आ रहा बात? एक होता है आफ्टर साइड बिल। अब इसका मतलब क्या सर? आफ्टर भी है और साइड भी है, मतलब क्या? ये 2 महीने का समय दिया ना, 2 महीने के बाद कभी भी आते मांग मांग सकते हैं पैसा। देखो यहाँ पे क्या है, ये बोला कि सर 2 महीना, याद रखिएगा सर, कितना महीना बताइए? तो 2 महीने बाद इसके पास जाएंगे पैसा ले लेंगे। और ये क्या है? 2 महीने के बाद कभी भी जाएंगे पैसा ले लेंगे। इसका मतलब ये समझ में आया? हाँ, तीनों का मतलब समझ में आया? पहला, बिल बना दिए, कभी भी जाओ पैसा लेके आओ। बिल बना दिए, 2 महीने बाद ही आना। बिल बना दिए, 2 महीने के बाद कभी भी आना। तीनों का मतलब समझ में आया? इसको इंग्लिश में याद करना जरूरी है, एमसी को ध्यान रखना। हाँ? पहला क्या है? ऑन डिमांड बिल, ऑन एट साइट बिल, या फिर ऑन प्रेजेंटेशन बिल। और दूसरा बिल का नाम क्या है? आफ्टर डेट बिल। और तीसरा क्या है? आफ्टर साइट बिल। आई थिंक तुमको तीनों का तीनों तुमको क्लियर होगा चीज। हाँ, तीसरा तो मतलब एक ही है। नहीं, दोनों मतलब एक ही नहीं है। यहाँ पे तुमको बोले कि देख भाई 16 अगस्त को 2 महीना पूरा हो रहा है, 16 अगस्त तुम आ जाना, ये 16 अगस्त ही है। ये 16 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है। दोनों में अंतर ये है। समझ गए क्या बात? अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा भी तो प्रॉब्लम हो सकता है सर, एक बात बताइए, कितना क्लमजीनेस बता रहे सर, कितना खतरनाक है ये लोगों के लिए, कैसे बताते हैं? मान लो, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। आयुष मेरे से कोई टीवी खरीदा स्मार्टनेस के साथ, मेरे पास आया, बोला कि सर सुनिए, हम 15 जून को आया, 15 जून को आया, बोला सर आप आइएगा, 2 महीने बाद आप मेरे को बिल दिखाइएगा, हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, हम इसको टीवी दे दिए, मस्त घर पे एंजॉय कर रहा है।
2 महीने बाद मतलब कौन सा डेट है, बताओ बताओ कौन सा डेट है? 15 अगस्त के पास इसके पास गए, बोले अरे आज तो 15 अगस्त है, आज तो बैंक बंद है, पेमेंट कहां से करेंगे? तो फिर क्या होगा सर? ये प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो फिर क्या होगा सिचुएशन में, क्या होगा? एक दिन पहले एक दिन बाद सर 16 अगस्त को मानेंगे, क्या मानेंगे? ये सब चीज प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसा भी तो प्रॉब्लम हो सकता है सर, ये इंसान है ना, इंसान का तबीयत खराब हो ही सकता है। एग्जैक्ट डेट पे पैसा मिल ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए लॉ में बोला गया है कि आपको 3 दिन का ग्रेस डे देना पड़ेगा। 3 दिन का क्या देना पड़ेगा? ग्रेस डे देना पड़ेगा। ग्रेस डे का मतलब होता है छूट। जैसे होता है ना ग्रेस मार्क्स, सुना होगा तुम लोग। तुम्हारा आ रहा 23 तो तुमको 1 मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। सेम होता है तुम्हारा, 3 दिन का तुमको क्या मिलता है? ग्रेस डे मिलता है। बट याद रखना, ग्रेस डे कहां पे मिलता है सर? ये आपको इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाया हुआ। स्कूल में भी आप जब पढ़े होगे ना तो उतना डिटेल में नहीं पढ़े होगा, अभी तुमको बता देते हैं। तुमको जो ग्रेस डे मिलता है बस यही 2 में मिलता है। ग्रेस डे, ग्रेस डे बस इसी में 3 दिन का मिलता है, इसमें नहीं मिलता। इसमें कोई ग्रेस डे नहीं मिलता। अभी हमको सम्स कराएंगे, तुम सम्स को पढ़ के देखेगा, तुमको देखने को मिलेगा किसी में 3 दिन जोड़ रहे, किसी में 3 दिन नहीं जोड़। अभी हम लोग उसके ऊपर सम्स करेंगे। अभी याद रखना, एट साइड सम्स है तो उसमें 3 दिन नहीं जुड़ेगा। बट यदि आफ्टर डेट है या फिर आफ्टर साइड बिल है तो फिर उस केसेस में क्या होगा? 3 दिन जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा ड्यू डेट आएगा। अब ड्यू डेट के ऊपर एक सम्स है, एक क्या बहुत सारा सम्स है हम लोगों के बुक में, वो सम्स पहले करेंगे। आ जाओ, आओ। सम्स का एग्जांपल इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया ताकि तुमको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्यू डेट के ऊपर, और ये एमसीक्यू गारंटी है आएगा आपके एग्जाम में। आ जाओ, पहला सम है पबजी का। पबजी एक बिल बनाता है, कितने रुपए का? बिल का नाम क्या है बताओ? ऑन डिमांड, मतलब कौन सा टाइप का बिल है? पहला टाइप का बिल है। 3 दिन जोड़ेंगे क्या? किसके किसके नाम पे? फ्री फायर के नाम पे। बिल इज इमीडिएटली एक्सेप्टेड, बिल क्या हो गया? व्हाट इज द ड्यू डेट? इसका ड्यू डेट क्या होगा? निकाल के बताओ, खुद से करो फिर हम बताएंगे, फटाफट से करो तुम। पबजी फ्री फायर को एक बिल बना के दिया कि भैया आपको हम 1700 रुपया दे देंगे, बट बिल बनाया कब है? 1 सितंबर को। कितने महीने का बिल है? अच्छा ऑन डिमांड है ना ये। हाँ, 1 सितंबर अगेंस्ट द फ्री फायर द बिल इज इमीडिएटली एक्सेप्टेड, द बिल इज ड्यू डेट क्या होगा बताओ? इसका ड्यू डेट क्या होगा? सर 1 सितंबर से के बाद कभी भी, क्योंकि ऑन डिमांड है ना, कभी भी पैसा मांग सकता है, 2 सितंबर को भी पैसा मांग सकता है, ऑन डिमांड बिल है ये। समझ पा रहे हो बात? सेकंड सम देखना है बस। अमल बोल के एक बंदा है जो कि एक बिल बनाता है 2 महीने का। किसके ऊपर? विमल के ऊपर। 2 महीने का बिल है, ध्यान रखना। कितने महीने का बिल है बताओ? 2 महीने का बिल है। 2024 में सेंड इट टू द बीमल टू द एक्सेप्टेंस। अभी कॉपी में कैसे लिखना है बता देते हैं। बीमल एक्सेप्टेड द बिल ऑन द सेम डे द रिटर्न टू अमल, फाइंड आउट द ड्यू डेट ऑफ द बिल। ये निकालने का कोशिश करो। अमल बोल के एक बिल बनाता है विमल के नाम पे, 2 महीने का बिल है उसका, 5 जनवरी को बिल बनता है। बताओ उसका ड्यू डेट क्या है? कौन सा टाइप का बिल है ये भी देख लेना। कहाँ पे क्या लिखा है बताओ? कहाँ लिखा बताओ? आफ्टर डेट बिल है, मतलब कौन सा टाइप का है सर? ये सेकंड है ना। 3 दिन जोड़ेंगे तो 3 दिन जोड़ेंगे, आफ्टर डेट है। फटाफट से ड्यू डेट इसका निकाल के बताओ खुद से। बताओ क्या होगा? पॉइंट नंबर बी, 8 8 मार्च। सर ये कैसे हुआ बताते हैं आज। बोर्ड पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रखना है। बार क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग? 2 का ए पहले बता देते हैं, क्योंकि 2 का ए जो है ये क्या है? पबजी वाला जो बिल बनाया है, कौन सा बिल बनाया है? ऑन डिमांड बनाया ना। बिकॉज ये ऑन डिमांड है तो इसका ड्यू डेट क्या होगा? आंसर होगा एनी डे। उसके बाद कभी भी कोई भी दिन हम लोग पैसा मांग सकते हैं। छपेगा एमसीक्यू ऐसे ही आएगा ये सब। ऐसे सम्स में कोई भी एक दे देगा, बोलेगा बता इसका क्या होगा। पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं आज।
क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, कौन सा टाइप का है पहले बताओ? आफ्टर डेट। अब आफ्टर डेट है, 2 महीने का टाइम है। आ जाओ, बिल कब बना था? 5 जनवरी। 5 जनवरी को बिल बना था। टाइम पीरियड कितना है? 2 महीना। और तुमको पता है कौन सा टाइप का ये है? आफ्टर डेट। मतलब इसमें ग्रेस डे जोड़ेंगे क्या, 3 दिन? हाँ जोड़ेंगे। आ जाओ, इससे 5 जनवरी से पहले 2 महीना जोड़ दो। 5 जनवरी मतलब 5 फरवरी, और 5 मार्च हो गया, 5 मार्च। और 3 दिन को जोड़ेंगे क्या? कितना हो गया बताओ? 8 मार्च 2024, ये आंसर है। कॉपी में उतारो फटाफट से। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का सी तुम लोग खुद से करो। बाबू है, बाबू एक बिल बनाता है 1500 रुपए का। टाइम कितना लगता है बताओ? 100 दिन का। कब बिल बनाता है बताओ? अच्छा, कौन सा बिल है? 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। किसके ऊपर बनता है? एक्चुअली सोना नाम है इसका। एक्चुअली बाबू बनाता है बिल किसके ऊपर? सोना के ऊपर। द बिल इज एक्सेप्टेड लेटर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में क्या होता है? बिल एक्सेप्ट हो जाता है। तुमसे बोल रहा है ऑन विच डेट द बाबू विल प्रोड्यूस द बिल टू द सोना। सोना को बताओ किस दिन को बिल प्रोड्यूस करेगा, मतलब ड्यू डेट क्या होगा? दिमाग लगाओ, जोड़ो। 100 दिन, कब बिल बना रहा है बताओ तो? 8 जुलाई से बिल बना रहा है। 100 दिन का बिल है और आफ्टर डेट है। फटाफट से खुद से दिमाग लगाओ और करो फटाफट से। एक चीज ध्यान रखना, सन से यदि मंथ में दिया हुआ है तो मंथ देख ली, 2 महीना जोड़ देंगे। तो हमें जोड़े थे ना, 5 5 5। यहाँ पे 100 दिन, एक एक दिन को जोड़ना पड़ेगा। वो डेट को फटाफट से निकालो, जल्दी से निकालो, जल्दी। थोड़ा आंसर थोड़ा सा सुन ले हम। 21 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। पूरा अक्टूबर का कैलेंडर बताया क्या? आ जाओ, तुमको ट्रिक बताते हैं कैसे इसको डेज को कैलकुलेट करते हैं। आपके पास यदि कैलकुलेटर है तो उठाइए एक बार, नहीं है तो बगल वाला का उठाइए कैलकुलेटर। बिना कैलकुलेटर का होगा नहीं। मोबाइल में अब चीजों को समझते हैं कैलकुलेटर में कैसे डेज डेज में यदि सम्स में दिया रहेगा बिल, तो उसको काउंट कैसे करेंगे देखते हो। सबसे पहले एक बार सम्स को दिखाते हैं तुमको, एक बार लेकर। बिल है क्या आफ्टर डेट? बिल का डेट बन कब रहा है बताओ? बिल बना कब है भाई? 8 जुलाई को बिल बना। ठीक है, 8 जुलाई। यहां से 100 दिन जोड़ना है, ये जोड़ना है ना। अब थोड़ा सा तुमको एक बार बचपन का दिन थोड़ा याद दिलाते हैं तुमको हम। टाइमलाइन याद है? टाइमलाइन, टाइमलाइन। आपका डेट है यहाँ पे 8 जुलाई। ये बात बताइए, जुलाई में यहाँ पे जुलाई खत्म हो रहा है, जुलाई में बताइए कितना दिन बचा हुआ है? कैसे निकाले? जुलाई 31 का होता है, 8 माइनस के तो कितना आएगा? 23 दिन। ठीक है, फिर जुलाई के बाद कौन सा महीना होता है? पता है तुम लोगों को, बहुत बड़ा बात है। अगस्त है ना, ये अगस्त है। अगस्त कितना दिन बताओ? ये अगस्त खत्म हो गया। अगस्त 30 का होता है, 31 का होता है। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर कितने दिन का होता है बताओ? 30 दिन का। अब विश्वास करो, हम सही पढ़ाते हैं। कैलेंडर मत दे। ठीक है, सितंबर होता है तुम्हारा क्या? 30। अक्टूबर होगा क्या? 31। अब देखो एक बार बताओ, 100 में से सब चीज माइनस करो। 100 में से कितना दिन हो गया? 30 दिन माइनस 31 दिन माइनस 23 दिन, कितना होगा? 16 तारीख। मतलब 16 होगा अक्टूबर, है ना? 16 अक्टूबर होगा तो 16 अक्टूबर में 3 दिन जोड़ दो, क्या आंसर आएगा? किसका? इसका 19 था। बस, ये आपका कैलकुलेशन होगा। डेट कैलकुलेट करने आता है? डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बस ये तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, कौन सा महीना कितने दिन का होता है।
ठीक है, तो वो तो तुमको पता है, वो चीज से ऐसे कर सकते। अगस्त और जुलाई दोनों होता है बराबर, बाद में के सब तो उल्टा पुल्टा उल्टा होता है, ऐसा होता है। समझ गए? तो आंसर क्या होगा? 19 अक्टूबर। आई होप तुम्हारे माइंड में क्लियर है। मंथ होगा तो डायरेक्टली मंथ जोड़ देंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। और यदि डेज रहेगा तो डेज को ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, नंबर लाइन करके। उतार लो कॉपी में, ताकि ये तुमको समझ में आ जाए। तो कॉपी में उतार लो। बताओ यहां तक पे कोई डाउट है? आज और डी नंबर सम्स कर लेते हैं बार आराम से। ठीक है, डी नंबर सम्स आ जाओ। बोल रहा है वैसव ओन्ड अ टू द केशव 1000 रुपया। कब ओन मतलब पैसा बाकी है, कब बिल बनता बताओ? 3 फरवरी को। अच्छा, कितने महीने का बिल है भाई? बिल कौन सा है बताओ? ड्यू डेट निकाल के बताओ फटाफट से, जल्दी, एकदम जल्दी, एकदम जल्दी, एकदम जल्दी। पढ़ ले इसको। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 फरवरी को बिल बना है, 4 महीने का बिल है, 4 महीने का बिल है, मतलब देख ली 4 महीना जोड़ सकते हैं। तो 3 फरवरी से 4 महीना जोड़ो, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई और 4 जून। 4 जून से 3 दिन, सॉरी सर, 3 जून, 3 जून से 3 दिन जोड़ दो तो क्या आंसर आ जाएगा? हो गया, खत्म। यहाँ पे लिखेंगे कौन सा डेट है बताओ, कौन सा ये है? आफ्टर डेट। बिल है, बना कब है? 3 फरवरी को। कितना महीना है बताओ? 4 महीना। तो 4 महीना क्या होगा? 4 महीना होगा तुम्हारा क्या? फोर्थ, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 जून, और प्लस क्या हो जाएगा? 3 डेज। कितना हो जाएगा बताओ आंसर? 6 जून। आई होप तुम्हारा क्लियर है ये चीज। डेज भी कैलकुलेशन करने आता है तुमको, और मंथ भी कैलकुलेशन करने तुमको आ रहा है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और क्वेश्चन नंबर 1 का भी लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर पॉइंट। फटाफट से पढ़ के देखो तो समझ में आ रहा है क्या, और खुद से करने का कोशिश करो। पहले ये देख लेना बिल कौन सा है। बिल देखो 2 पार्ट में डिवाइड है। बोल रहा है आफ्टर साइड का बिल है, 14 अगस्त को बिल बना रहे हैं, और 5 महीने का बिल है। ठीक है, मून एक्सेप्ट द बिल, बट वो मून जो एक्सेप्ट कर रहा है कब? 16 अगस्त। एक्सेप्ट मतलब सिग्नेचर कर रहा है कब? 16 अगस्त को। बोल रहा है कि बताओ ड्यू डेट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मान लो ये पूरा का पूरा बिल क्या है? आफ्टर डेट है, तो उसका बिल क्या, उसका ड्यू डेट क्या होगा? 2 बार निकालना पड़ेगा। फटाफट से करने का कोशिश करो। चलो आओ, तुम लोग शायद गिव अप दे दिया होगा। तुम्हारे ये माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर काउंटिंग कहां से करे, यहां से करे कि यहां से करे? तुमको एक हिंट दे रहा है कि याद रखना, जब भी तुम्हारा ड्यू डेट किसका आता है, बताते हैं किसका था ये? आफ्टर साइड। यहाँ पे तुम्हारे बुक है ना, बुक में आफ्टर साइड जहां पे लिखा हुआ है, इसका ड्यू डेट जो कैलकुलेशन करते हैं, ड्यू डेट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे जब आफ्टर साइट वाला जो बिल होता है, वो कब से काउंट करते हैं हम लोग? जब बिल एक्सेप्ट होता है तब से। और यहां पे ऊपर वाले में क्या था? ड्यू डेट फ्रॉम डेट ऑफ बिल मेक, जब से बिल बना है। ठीक है, बिल मेक 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 बिल बना है। ये लिख लो, लिख लो आराम से जाकर बुक में जहां पे है ये। और ध्यान रखना, इसमें सबको क्या करेंगे? प्लस क्या कर देंगे? 3 दिन का ग्रेस डे। फटाफट से ये बुक आपके पास है, फटाफट से लिख लीजिए। और ऊपर वाले का भी तुमको लिखने का, तुम क्या लिखेगा बताओ? ठीक है, कभी भी पैसा उठा सकते हो। आइए सम्स में आइए तो एक बार। पहला जो सम्स था, कि आपका ये सम्स क्या था, किस चीज का था बताओ? ड्यू डेट निकालना है। डेट कौन सा टाइप का बिल है? आफ्टर साइट है ना, आफ्टर साइट है। मतलब ड्यू डेट कब से काउंट करेंगे? जब से वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कब से कर रहा है? 16। तो आओ, पहला आंसर, यदि 16 अगस्त है ना, से कितना महीना जोड़ेंगे? तो आ जाएगा तुम्हारा 16 जनवरी ना, और प्लस 3 दिन जोड़ेंगे, हो जाएगा क्या आंसर? 19 अगस्त। पहले आंसर। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है क्या? ये आफ्टर क्या है? डेट होगा तो बिल क्या बनेगा, तो इसका क्या काउंटिंग करेंगे बताओ? जब से बिल बना है 14 अगस्त से,
14 अगस्त से कितना महीना? 5 महीना, मतलब 14th जनवरी प्लस 3 दिन आ जाएगा तुम्हारा क्या? 17th जनवरी। आई थिंक तुमको दोनों का दोनों चीज क्लियर है। ठीक से देखो, ठीक से देखो। सही लिखे थे ना? ये आपका ड्यू डेट हुआ पूरा का पूरा, सम्स का पूरा। भाई, होमवर्क है तुम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ऐसी डेट खाली कैलकुलेट करना है बस। हाँ, 1 के बाद 1, ठीक है, चलो तुम लोग का बात मान ले, छोड़ो। बाय।